उर्दू नावल मोमिन की मोमना की चौथी किस्त। सारी रात रमला और मोहल्ले की 3-4 लड़कियां और थीं जिन्होंने मोमना को मेहंदी लगाई थी। सारी रात वो सब बातें करती रही थीं। रमला ने सबको मेहंदी लगाई और खुद भी मेहंदी लगाकर सो गई। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाती थी। मोहल्ले की हर ईद और शादी वगैरह पर लड़कियां इससे मेहंदी लगवाती थीं। दिन के 11 बज रहे थे। इसकी आंख अभी खुली थी। अम्मी बाजार गई हुई थीं और मोमिना खाला भी के घर। वो घर में अकेली ही थी। बाहर सेन में लगे सिंक में वो अपने मेहंदी वाले हाथ धो रही थी जब आईने में अपने चेहरे पर नजर पड़ी, जहां मेहंदी इसकी पेशानी और नाक में लगी हुई थी। हाय अल्लाह जी, ये क्या हो गया? वो सदमे से बोली। वो इसी का अभी शौक मना रही थी कि दरवाज़ा बजा था। या अल्लाह, अब कैसे दरवाज़ा खोलूं? दरवाजे पर अगर कोई और हुआ तो क्या सोचेगा? अल्लाह जी, इज्जत रख लेना। वो अल्लाह से दुआएं करती दुपट्टा सर पर रखती दरवाज़ा खोलने गई। सामने नरमीन को देखकर वो खुश भी हुई और शर्मिंदा भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो रमला? नरमीन घर में दाखिल होते हुए बोली। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएं। वो दरवाज़ा बंद कर रही थी जब गली से इब्राहिम को गुजरते देखा। हाय अल्लाह, अगर इसने देखा ना तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा। जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। और सुनाओ, कैसी हो? और ये चेहरे को क्या हुआ है? नरमीन इसके चेहरे पर लगी मेहंदी को देखकर बोली। कुछ नहीं, वो बस रात को मेहंदी लगाई थी, वही लग गई। अच्छा, मेहंदी लगाकर सोई थी क्या? जी। वो बस इतना ही बोली थी। तो पागल लड़की, मेहंदी लगाकर कौन सोता है? वो पहले सबको मेहंदी लगाई, फिर खुद को लगाई तो बहुत थक गई थी, इसलिए बस नींद आ गई तो सो गई। अच्छा चलो जल्दी से उतारो। जी। वो बोलकर दोबारा से सिंक के आगे जाकर खड़ी हो गई और रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी थी। इसने चेहरा इतना रगड़ा कि वो लाल हो चुका था। रमला, बस कर दो। नरमीन, जो काफी देर से देख रही थी, आखिरकार बोल उठी। नहीं ना यार, देखो अभी भी है। मैं क्या करूं? सब लोग क्या कहेंगे कि वो दुल्हन की बहन कैसी है। अब वो रोने वाली हो गई थी। अच्छा, कोई टोटका वगैरह नहीं आता तुम्हें क्या? नहीं ना, वही तो नहीं आता। अच्छा, तुम एक दफ़ा और साबुन से धोकर फिर छोड़ दो। बेस वगैरह लगाओगी तो छुप जाएगा। इसकी बात को नज़रअंदाज करती वो फिर से मुंह रगड़ने लगी थी। सिंक के आगे खड़े वो मुंह रगड़ रही थी जब दरवाज़ा बजा था। नरमीन यार, प्लीज़ दरवाज़ा खोलना, अम्मी आप ही आई होंगी। अच्छा बोलती नरमीन ने दरवाज़ा खोला। आगे इब्राहिम था। इसके हाथ में कोई शापर था। खाला कहाँ है? अंदर आते हुए इसने पूछा। रमला सामने सिंक के आगे खड़ी मुंह रगड़ रही थी। कहाँ है खाला? इसने अब रमला से पूछा था। नहीं पता मुझे, वो गुस्से से बोली। इब्राहिम ने इसके गुस्से की वजह इशारों में नरमीन से पूछी, जिसने आगे से इशारे से ही इसकी मेहंदी लगने का बताया। वो मुस्कुराया। रमला, ये आपी की मेहंदी का सूट है, अम्मी ने भिजवाया है। वो दीवार पर टेक लगाते हुए बोला। वो इसी तरह मुंह धो रही थी। क्या आज टंकी खाली करने का इरादा है? वो नल बंद करते हुए बोला। इब्राहिम, नल खोलो। मुंह पर साबुन लगे हुए वो बोली। नहीं, पानी ज़ाया हो रहा है, आगे ही मुल्क में पानी कम हो रहा है और तुम मजीद ज़ाया कर रही हो। इब्राहिम के बच्चे, नल खोलो, मेरी आंखों में साबुन लग रहा है, वो चीखती हुई बोली। अच्छा, फिर इसके बाद तुम मुंह नहीं धोगी? नहीं धोती, खोलो प्लीज़, जलन हो रही है आंखों में। वो अब बाकायदा रो रही थी। ये लो, नल खोलता हुआ वो बोला। इसने जल्दी जल्दी से आंखों को खोला और पानी डाला। इतनी जोर से वो पानी डाल रही थी कि इसके छींटे इब्राहिम और नरमीन तक जा रहे थे। रमला, इंसानों की तरह धो यार, यहाँ तक पानी आ रहा है। तो मैंने तो नहीं कहा ना कि यहाँ आकर खड़े हो जाओ, वो मुंह साफ करती हुई बोली। कोई शौक नहीं है तुम्हारी इस शक्ल को देखने का। अच्छा, तो फिर आए क्यों हो? ये तुमने मुंह की क्या हालत बनाई हुई है? देखो लाल टमाटर हो रहा है, वो इसकी बात को नजरअंदाज करता हुआ बोला। इसने शीशे में अपना मुंह देखा, जो बिल्कुल लाल हो रहा था। रमला, कोई लोशन वगैरह लगाओ मुंह पर, नरमीन ने बोला। शीशे के नीचे एक फट्टी सी लगी थी जहां लोशन, क्रीम और दीगर ऐसी चीजें पड़ी हुई थी। इब्राहिम ने लोशन उठाया। ये लो, लगा लो। इसकी हथेली पर लोशन डालता हुआ वो बोला। यह सारा मंजर नरमीन ने किस तरह देखा था, ये सिर्फ वही जानती थी। दिल किया कि चीखे और रोए, लेकिन आंसू को जब्त किए रखा। वो एक ऐसी लड़की थी जो अपने आंसू, अपना दर्द सिर्फ अल्लाह को सुनाती थी, अल्लाह को बताती थी कि वो तकलीफ में है। वो आम लड़कियों की तरह दिल टूटने पर दूसरों को अपना दर्द नहीं सुनाती थी, ना ही दुखी गाने सुनते हुए रोती थी। नरमीन इकराम सजदे में अल्लाह के सामने रोती थी। ये कपड़े हैं मोमना आपी के,
इन्हें दे देना और अब अपने मुंह पर और जुल्म न करना। ये बोलकर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। आज इसके भाई की मेहंदी थी। आज वो बहुत मसरूफ़ था। अच्छा आओ नरमीन, मेहंदी लगवाओ। ये तो वैसे ही हीरो की एंट्री मारता रहता है, वो दरवाज़ा बंद करते हुए बोली। वो इस अमल से शर्मिंदा सी हो गई थी। तुम खुशकिस्मत हो रमला, जिसे वो मिला, नरमीन ने बोला। वो इसकी कदर जानती थी। रमला ने इसकी आंखों में देखा जहां वाज़े नमी नजर आ रही थी। पहले नरमीन लोग यहाँ ही रहते थे। नरमीन और रमला हम उम्र ही थीं, इसलिए एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थीं। लेकिन फिर नरमीन के बाबा की ट्रांसफ़र कराची हो गई तो ये लोग वहाँ चले गए थे। अब इनकी मुलाकात किसी शादी या ईद वगैरह पर ही होती थी। रमला इसका हाथ पकड़ती अंदर की तरफ चली गई। आज पूरे मोहल्ले में रौनक लगी हुई थी। मोमिन मोमना की शादी की ख्वाहिश सबके दिलों में थी। बड़े तो बड़े, बच्चे भी खुश थे कि वो मोमना की ट्यूशन से आज़ाद हुए थे। वो इन पर सख्ती ही इतनी करती थी कि वो इसकी जल्दी शादी की दुआएं रोज़ाना करते थे। वो थे ही इस तरह के नमूने कि इन पर सख्ती करनी पड़ती थी। मेहंदी दोनों की एक ही हाल में थी, लेकिन मर्दों का इंतज़ाम अलग था और औरतों का अलग। इसलिए हाल में हर तरफ शोर ही शोर था। सब बहुत खुश थे आज। लेकिन ब्राइडल रूम में बैठी सजी हुई दुल्हन अपने बाबा को याद करके रो रही थी। आज अगर वो होते तो वो कितना खुश होते अपनी मोमना को दुल्हन बना देखकर। अब भी चुप हो जाएं, देखिए अम्मी भी रो रही हैं। इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज़ चुप हो जाएं, रमला इसे गले लगाती हुई बोली। ठीक बोल रही है, देख तेरी माँ कितनी परेशान हो रही है। चुप कर जा, खाला भी इसे सीने से लगाती हुई बोली। खाला मुझे बाबा बहुत याद आ रहे हैं, मैं कैसे ना रोऊं। खाला मेरा दिल कर रहा है कि वो अभी कहीं से आए और मैं इनके सीने से लग जाऊं, वो हिचकियों में रोती हुई बोली। इसके पास जितनी भी औरतें थीं सबकी आंखें नम हो गई थीं। मेरी बेटी चुप हो जाओ, देखो मैं हूं ना, सब हैं तुम्हारे पास। यूं रोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, नसरीन बेगम इसके आंसू साफ करती हुई बोली। बेशक सब हो, लेकिन सब मिलकर भी इसकी कमी तो पूरे नहीं कर सकते ना, जिसकी तड़प दिल कर रहा होता है। पास बैठी अम्मी बस खामोशी से रो रही थी। इनके सीने से लगती वो बहुत रोई थी। इनको रोता देखकर अब रमला भी रोने लगी थी। इसे रोता देखकर मोमना ने अपने आंसू साफ किए। अम्मी को प्यार करती अब इसको सीने से लगाकर प्यार कर रही थी। वो ऐसी थी, वो खुद रो लेती थी, लेकिन वो इनकी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। इसे अब स्टेज पर बिठाया जा रहा था। बिलाशुबा आज वो सांवली सी दुल्हन बहुत ही प्यारी लग रही थी। पीले जोड़े में आज वो आम सी लड़की बेहद खूबसूरत लग रही थी। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। इन दोनों की मेहंदी इकट्ठे ही थी, लेकिन इन्हें इकट्ठे नहीं बिठाया था, क्योंकि अभी इनका निकाह नहीं हुआ था। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के लिए नामहरम थे। बहुत से रवाजों में से एक रवाज ये भी है कि दुल्हन दुल्हा को मेहंदी में इकट्ठे ही बिठा देते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि जब तक निकाह नहीं होता वो एक दूसरे के लिए नामहरम होते हैं। रमला को कब से नसीम बेगम ने कहा था कि इब्राहिम को देखा तो इसे मेरी तरफ बुलाना, लेकिन इब्राहिम साहब के तो आज इस ज़मीन पर पाँव ही नहीं दिख रहे थे। अल्लाह, कहाँ से ढूंढूं मैं इसको। रमला पूरे हाल में इसे ढूंढ चुकी थी, लेकिन वो कहीं नहीं था। मर्दों वाली साइड पर इसने एक बच्चे को भेजा, खुद वो जाकर साइड पर खड़ी हो गई। वो अपने दोस्तों से गप्पे लगा रहा था जब एक बच्चे ने आकर बताया कि वो वाली लड़की आपको बुला रही है। वो बच्चा बोलकर भाग गया। बेशक इसके सारे दोस्त अच्छी शख्सियत के थे, लेकिन इस पर कैसे एक मर्द की नज़र भी वो बर्दाश्त कर सकता था। जाएं इब्राहिम साहब, आपको आपकी बेगम याद कर रही हैं, इसके एक दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा मैं आता हूँ, ये बोलकर वो उठ गया। क्यों आई हो, इसके सामने आते हैं थोड़ा सख्ती से वो बोला। क्या मतलब, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा दीदार करने का, खाला बुला रही हैं, वो चिढ़ती हुई बोली। अच्छा जो ये उठाया हुआ है इसका इस्तेमाल करो ना, वो इसके हाथ में उठाए मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए बोला। लेकिन अब यहाँ मत आना, वरना मैं अभी माफ़ कर रहा हूँ, अगली बार नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। क्यों, क्या होगा मैं अगर मैं इस तरफ आऊँगी तो? तुम्हें मेरे अलावा कोई मर्द देखे मुझे ये गवारा नहीं होगा, इसके चेहरे को देखता हुआ वो बोला। अच्छा ज़्यादा हीरो ना बनो, वो नाक चढ़ाती हुई बोली। अच्छा तुम भी खुद को हीरोइन ना समझना, वो मुस्कुराता हुआ बोला। जाओ खाला बुला रही हैं तुम्हें, फालतू में दिमाग घुमा देते हो बंदे का। मैं जा रहा हूँ, अलबत्ता तुम ये अपनी लटें पीछे करो या मुकम्मल उतार दो, वो इसके दुपट्टे से निकली हुई बालों की तरफ इशारा करते हुए बोला। ये बोलकर वो अम्मा को ढूंढने लगा। पीछे इसने शीशे में देखा
जहां बाल दुपट्टे से निकले हुए थे, इसने वो पिन लगाकर पीछे किए। वाकई में दुपट्टे से निकले हुए बाल बहुत बुरे लग रहे थे। इब्राहिम की नज़र सामने बैठी नरमीन पर पड़ी, जो एक साइड पर अकेली ही बैठी हुई थी। तुम्हें क्या हुआ है? क्यों उदास बुलबुल बनी हुई हो? कुछ नहीं हुआ, वो इसी अंदाज में बोली। अच्छा, अम्मा को देखा है तुमने? हाँ, मोमानी इस तरफ है, वो अगली तरफ इशारा करते हुए बोली। अच्छा ठीक है, तुम ये अपनी उदासी साइड पर रखो और शादी एंजॉय करो। क्या करूं मैं यहाँ? किसी को जानती ही नहीं हूँ। नरमीन मैडम, ये मत भूलो, तुम इसी मोहल्ले से कराची इतने बड़े शहर में गई हो। तुम यहाँ किसी को नहीं जानती, लेकिन यहाँ के सब लोग तुम्हें नहीं भूले। नहीं, ये बात नहीं है, वो रमला अपनी दोस्तों के साथ है और बाकी सब बड़े हैं। मैं अब क्या करूं? जाओ, रमला के साथ ही इसकी दोस्त लड़कियां ही हैं ना, कोई मर्द तो नहीं है जो तुम उनसे पर्दा कर रही हो। वो इसे सुनाता हुआ चला गया। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, जब जब रमला को देखती हूँ तो मैं टूटती हूँ, बिखरती हूँ, और मुझे कोई जोड़ने वाला, समेटने वाला नहीं है। आंसू गाल पर गिरा था। यकतरफा मोहब्बत रोग है और ये रोग बढ़ता ही रहता है। आंसू साफ करती वो इस तरफ चली गई जहां रमला अपनी दोस्तों से बातें कर रही थी। मेहंदी की रस्म हो रही थी, सब आकर मोमना को मेहंदी वगैरह लगा रहे थे। इसके चेहरे में एक शर्मीली सी मुस्कान थी, लेकिन दिल बहुत परेशान था। दरमियान में बैठा मोमिन और इसके इर्द गिर्द बैठे लड़के, जो कब से इसे मेहंदी लगाने की जिद कर रहे थे। देख भाई, अगर तूने ये नहीं लगाना तो फिर हम अंडों का इंतजाम करते हैं, इसके पास बैठा एक लड़का बोला। तौबा कर लड़के, अंडे बहुत महंगे हैं, क्यों तुम लोग मुझ पर ज़ाया करोगे? मोमिन मुस्कुराता हुआ बोला। ठीक है, अंडे नहीं फेंकते, लेकिन ये तो लगेगा तुझ पर। एक लड़के ने उपटन उठाई और इसके मुंह पर लगाई। इस लड़के को देखकर सब ने इसे पीला कर दिया था। इसका सफ़ेद सूट इस वक्त कहीं से भी सफ़ेद नहीं लग रहा था, मुकम्मल पीला हो चुका था। रात के 10 बजे थे, वो सब घर आए। मोमिना अभी अपने बेड पर बैठी ज्वेलरी वगैरह उतार रही थी, जब इसकी नज़र रमला पर पड़ी, जो खामोशी से नज़रें झुकाकर बेड की चादर पर उंगलियों से लकीरें खींच रही थी। क्या हुआ? क्यों उदास हो? मोमिना ने उदासी की वजह पूछी। कुछ नहीं, वो इतना बोलकर वापस इसी अमल में मसरूफ़ हो गई। इधर आओ, मोमिना ने इसे अपनी तरफ बुलाया। आहिस्ता से चलती वो इसके पास आकर बैठ गई। इधर देखो, बताओ क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? वो इसका चेहरा अपनी जानिब करती हुई बोली। इसके पूछने की देर थी कि वो उसके सीने से लगकर रोने लगी। इसको रोता देखकर वो भी रोने लग गई थी। वो दोनों बहनें दोस्त, साथी, सब कुछ थीं एक दूसरे की। अच्छा चुप कर जा मेरी जान, देखो मैं थोड़ा बहुत दूर जा रही हूँ, यहीं तो होंगी, जब भी याद आई तो आ जाना, वो इसे प्यार करती हुई बोली। इसके सीने से लगी रोती वो कोई छोटी बच्ची लग रही थी। अभी मैं इस वजह से तो नहीं रो रही थी कि आप चली जाएंगी, वो तो आप मुझे भी जब भी याद आएंगी मैं आ जाऊंगी। आंसू साफ किए मोमना को प्यार करती वो बोली। अच्छा तो फिर क्यों रो रही थी? इसे मुस्कुराता देखकर इसने भी मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तो इसलिए रो रही थी कि जब आप चली जाएंगी तो घर के काम कौन करेगा? आपकी याद आएगी तो मिलने आ जाऊंगी, लेकिन घर के कामों के लिए तो नहीं आ सकती, वरना मोमिन भाई क्या सोचेंगे कि मेरी बीवी ही मिली थी इसको काम कराने के लिए, वो इसे छेड़ते हुए बोली। तोबा तोबा रमला की बच्ची, किस तरह की बहन हो तुम? तुम्हें मेरे जाने से ज़्यादा घर के कामों की परवाह है? फिक्र ना करो बेटा, वहीं आऊंगी, तुमसे ही सारा काम करवाऊंगी, देखना, वो अपने बाल बंद करते हुए बोली। वो तो देखा जाएगा, लेकिन अभी का कैसे होगा? रमला बोली थी। जब सर पर पड़ेंगी ना तो देखना किस तरह कर लोगी। वो इसके गाल खींचती हुई वॉशरूम में चली गई थी। लाल जोड़ा बहने घूंघट आगे किए हुए थी जब मौलवी साहब ने निकाह की मर्जी पूछी थी। दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। जी, वो इतना ही बोल सकी कि रोने लग गई। इस वक्त एक लड़की को अपने बाबा के दिलासे की बेहद ज़रूरत होती है, जबकि वो इस दिलासे से महरूम थी। इसके हाथ में पकड़ा पेन भी लरज रहा था। धड़कते दिल से इसने निकाह नामे पर साइन किए और खुद को किसी और के सुपुर्द करके वो फूट फूट कर रो रही थी। दिल बाबा के दिलासे के लिए तड़प रहा था, कहीं से वो आए और इसे सीने से लगा लें। लेकिन जाने वाले कहाँ वापस आते हैं, वो तो चले जाते हैं। पीछे सहने वालों को सब्र करना होता है। सब इसे मिल रहे थे, कोई मुबारकबाद बोल रहा था, कोई हौसला दे रहा था। माँ के सीने से लगकर फिर से वो बहुत रोई थी, लेकिन वो एक कंधा नहीं मिला जिसकी इसको तलब थी। कैसे इसकी जिंदगी से बाप का नाम सिर्फ 3 साइन करने पर अलग हो गया था और एक अनजान के साथ जिंदगी गुजारने का अहद निभा लिया था। सिर्फ 3 साइन से वो बाबा की शहजादी से किसी की मलका बन गई थी।
और हर लड़की बाबा की शहजादी तो होती है, मगर मलका बनना तो अगले शख्स के हाथ में होता है कि वो इसे मलका बनाता है या घर की मासी। मोमना से मौलवी साहब ने पूछकर अब मर्दों की तरफ बैठे मोमिन से इसकी रजामंदी पूछी। मोमिन ने दिल में रब का शुक्र अदा किया था और उस निकाहनामे पर साइन किए, और यूं मोमिन यूसुफ की मोहब्बत नामहरम से महरम बन गई थी। दुआ करके अब वो सबसे गले मिल रहा था, सब इसे मुबारकबाद दे रहे थे। मेहमान सब खाना खा रहे थे तो इन सब की नज़रों से बचता वो मस्जिद आ गया था। इसने रब का शुक्र अदा किया जिसने इसे इसकी मोहब्बत को महरम बना दिया था। बेशक मुखलिस और नेक हम सफ़र ज़िंदगी और आखिरत दोनों के लिए सुकून का बायस बनते हैं। रुखसती के वक्त वो बहुत रोई थी। किस्मत की सुतम ज़रीफ़ी ये थी कि ना भाई था और ना ही बाप जिनका दलासा इसे सुकून पहुंचाता। तुम तो इस तरह रो रही हो जैसे मोमना अपी की बजाय तुम्हारी रुखसती है। रमला को रोता देखकर इसके कान के करीब इब्राहिम बोला, जब तुम्हारी रुखसती होगी ना फिर मैं तुमसे पूछूंगी। आंसू साफ करती वो बेसाख्ता बोल गई। इसकी बात सुनकर इसने बहुत मुश्किल से कहकर रोका। पागल लड़की, मर्द कब रुखसत होते हैं? वो मुस्कुराता हुआ बोला, तुम होगे ना रुखसत, देखना। वो इसे कहती दूसरी तरफ चली गई। पागल लड़की, वो मुस्कुराया। लाल जोड़ा पहने दुल्हन के रूप में बैठी वो लड़की अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, जो न जाने कहाँ था। काफ़ी देर से बैठी बैठी अब वो थक गई थी, इसलिए बेड से टेक लगा ली और आंखें मूंद ली थी। बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया लेकिन कोई नहीं आया। वो इसी तरह बेड से टेक लगाए आंखें मूंदे हुई थी जब दरवाज़ा खुला। वो एकदम से सीधी होकर बैठ गई। वो काफ़ी थका थका सा था। इसके चेहरे को देखती वो नज़रें झुका गई। वो सोफे पर जाकर बैठ गया। दोनों के दरमियान बहुत गहरी खामोशी थी। एक इजहार मोहब्बत का तरीका सोच रहा था और दूसरी अपनी गलतियों की माफ़ी का तरीका सोच रही थी। दोनों नज़रें झुकाए बैठे हुए थे। मोमिना, आखिर मोमिन ने इसे पुकारा था। इसकी इस पुकार में अजीब सी अपनायत थी। आज बहुत अरसे बाद इसने इसे इस तरह से पुकारा था। मोमिना, ये तुम्हारी है। बेसाख्ता एक आंसू गाल में बहा था। वो इसकी तरफ एक सुर्ख डब्बी करते हुए बोला। इसने थाम ली। इसकी कौन सी अमानत थी इसमें? वो हैरानगी और परेशानी से इस सोच रही थी। इसने धड़कते दिल से वो डब्बी खोली थी। अंदर एक खूबसूरत सी अंगूठी थी। वो परेशान हुई थी। ये तो इसकी कोई अमानत नहीं थी। इसने तो आज तक इससे पहले नहीं देखी थी। ये अम्मा ने मुझे दी थी कि मुंह दिखाई मैं तुम्हें दूं, लेकिन ये मेरी तरफ से कोई मुंह दिखाई नहीं है। ये सिर्फ अमानत थी जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वो साफ साफ अल्फाज में बोलता अलमारी की तरफ गया, लेकिन इसके ये साफ अल्फाज बेड पर बैठी नजरें झुकाए इस मोम सी लड़की का दिल छिलनी कर गए थे। स्याह रंग की चादर जिसके कोने में सुनहरी रंग से मोमिन की मोमना लिखा था, इसके हाथों पर रखी और बोला, मोमना, ये सिर्फ चादर नहीं है, ये मेरी इज्जत है। इसकी जब जब तुम हिफाजत करोगी तो तुम यही समझना कि मैं मोमिन की इज्जत की हिफाजत कर रही हूँ। वो पहला मर्द था जो अपनी बीवी को मुंह दिखाई पर अपने नाम की चादर दे रहा था, और ये मेरी तरफ से तुम्हारी मुंह दिखाई। वो इसके सामने बेड पर बैठता हुआ बोला। सामने बैठी मोमना का दिल इस तरह तेज रफ्तार से धड़का था जैसे अभी बाहर को निकल आएगा। नजरें अभी भी इस स्याह रंग की चादर पर थीं जो इसके शोहर ने मुंह दिखाई में दी थी। मोमना, मैं एक आम सा आदमी हूँ। मुझे ना तो शेर आते हैं ना ही गज़लें जो मोहब्बत के इजहार में बोलते या पढ़ते हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि अपनी मोहब्बत के इजहार में तुम मुझे अच्छी लगी थी। सब लड़कियों से ख़ास, मुनफरिद और मुख्तलिफ लगती थी। इसके चेहरे को देखता हुआ वो ये बोला। मोमना का चेहरा इस वक्त लाल हो रहा था। इसे इसका ये हया का रंग बहुत अच्छा लगा था। वो ये सोच रही थी कि इस शख्स के आम अल्फाज में इसका दिल इतना तेजी से धड़क रहा है। अगर ये शख्स ख़ास अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो मेरा दिल तो धड़क धड़क कर बाहर आ जाएगा। बेशक वो शख्स आम से लफ्ज़ों में भी अपनी मोहब्बत का इजहार बहुत ख़ास तरीके से कर गया था। इन दोनों के दरमियान फिर से वही गहरी खामोशी छा गई थी। इस खामोशी को मोमिन ने तोड़ा था। मैं इस दिन के अपने अल्फाज पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन बस कह दिया। इसलिए मैं तुमसे दिल से बहुत मादत करता हूँ। वो नज़रें झुका गया। मोमिन, अगर आप इस दिन मुझे वो आईना ना दिखाते ना, तो आज मैं शायद आपसे ये सब ना सुन रही होती। वो सब आपके अल्फाज नहीं थे, बल्कि वो सब अल्फाज तो हिदायत का एक रास्ता थे जो आपने मुझे दिखाए थे। इसलिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ। वो इस सब वक्त में पहली मर्तबा बोली थी, और ये बोली तो इसकी आंखों में नमी थी जो मोमिन ने महसूस की थी। जब हम गाफिलों में से होते हैं
इस वक्त हमें कोई हिदायत की राह दिखाए तो दिल पर लगता है। यूं लगता है जैसे हमें वो सब अल्फाज बहुत बुरी तरह से किसी ने दिल पर पत्थर बरसाए हैं। लेकिन जब हमें अल्लाह हिदायत देता है ना, तो वो सब अल्फाज हमें किसी नेमत से कम नहीं लगते। वो इसे देखता हुआ बोला, जिसके आंसू अब गाल पर बह रहे थे। वो सही तो बोल रहा था, इसके साथ भी तो यही हुआ था। मैं तुमसे वादा नहीं करता कि मैं तुम्हें कभी परेशान, उदास या तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, और ना ही मैं ये वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ जीऊँगा और मरूंगा। लेकिन जब तक ये मेरी सांसें हैं ना, बाखुदा मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम ही वो लड़की हो जो मेरी ज़िंदगी में राहत, मेरे दिल का सुकून होगी। वो ये बोलता खामोश हो गया, लेकिन सामने बैठी मोमना के आंसू मजीद बहने लगे थे। ये आंसू तो अल्लाह के शुक्र के थे, जो अल्लाह को बेहद पसंद थे। चेहरा ऊपर करो मोमना, वो देखकर बोला, आज मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वो इसे चेहरा झुकाए रोता देख रहा था। आज इन दोनों को लगा था कि सारी जिंदगी भी अगर सजदे में गुजार दें, तब भी इस रात का शुक्र अदा नहीं कर सकते। इसने चेहरा ऊपर किया और इसे देखा, जिसकी आंखों में अल्लाह के शुक्र की नमी थी, इसको पा लेने की खुशी की नमी थी। वो इसे आंखों में नमी और पाक मोहब्बत का जज्बा लिए मुस्कुराता देख रहा था। इसने आज पहली मर्तबा इसे इस तरह मुस्कुराता देखा था। वो बहुत कम मुस्कुराता था। इसे मुस्कुराता देखकर वो भी मुस्कुराई। जानती हो, जब मैं छोटा था, इस वक्त भी तुम मुझे सब लड़कियों से मुनफरद लगती थी। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे मालूम हुआ कि ये मेरे दिल की मोहब्बत थी जो तुम्हें मुनफरद बनाती थी। लेकिन जब मैंने ये जाना कि मेरे दिल में तुम्हारी ये मोहब्बत अल्लाह को नहीं पसंद, तो फिर मैं अल्लाह से दुआ करता था कि ये तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल से निकाल दे। फिर तुम मुझे अच्छी लगने लगी, और मैं अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह तुम्हें मेरा कर दे, ताकि मैं तुम्हें पाक, पाकीज़ा और महरम बनाकर मोहब्बत करूं। वो मोहब्बत जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है। मोहब्बत को देखकर अल्लाह भी खुश होता है। वो अपनी तरह अलग अंदाज में ही इसे अपनी मोहब्बत की कहानी सुना रहा था। आपकी ये मोहब्बत ही मुझे आपकी जानब खींचती रही, लेकिन जब आपने मुझे वो राह दिखाई तो मुझे मालूम हुआ कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। वो इतना ही बोली थी। मोमना, कोई भी गुनाह से पाक नहीं। जिंदगी में हर किसी से कोई ऐसा गुनाह ज़रूर होता है जो हमें अल्लाह के करीब कर देता है। अगर गुनाह ना होते तो हम अल्लाह से माफ़ी कैसे मांगते? हमें कैसे पता चलता कि नेकी क्या है? गुनाह हो जाते हैं, लेकिन जब हमें एहसास हो जाए कि ये गुनाह है, तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए और तौबा कर लेनी चाहिए कि आइंदा हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारे अल्लाह को पसंद नहीं। इस काम से तौबा कर लेनी चाहिए। वो बहुत प्यार से इसे समझा रहा था। और याद रखना मोमना, ये आंसू हर किसी के सामने नहीं बहाते। ये सिर्फ इनके सामने बहाते हैं जिन्हें इसकी कदर हो। वो इसे देखकर मुस्कुराई थी। इसे मुस्कुराता देखकर वो भी मुस्कुरा गया था। बिलाशुबा पाकीज़ा मोहब्बत करने वाले हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं।